अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ईद ख़त्म हो गई, गोश्त जो रखा था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा आपने कोफ्ते नहीं बनाए, क्योंकि बीफ हमारे घर में खाया नहीं जाता। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा जो मेरे पास थोड़ा सा रखा है कीमा, जिसका मैंने कीमा बनवाया था ना, ईद वाले दिन ही बनवा लिया था, तो मैंने सोचा उसके ना मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने फुल तैयारी कर ली थी, इवन कि मैंने प्याज भी चॉप कर लिए थे, लहसुन चॉप कर लिया था, उसमें से पानी भी स्क्वीज़ कर लिया था। फिर उसके बाद जो मैंने कीमा था ना उसको ना वाश कर लिया, और वॉश करने के बाद फिर जो उसका पानी जब सूख गया तो फिर मैंने उसे भी थोड़ा सा पतला चॉप कर लिया दोबारा, मतलब कि दोबारा पहले तो मैंने मशीन से करवाया था, फिर दोबारा मैंने घर में इसे चॉप किया। अच्छा, उसके बाद मिसाले वगैरह डाल के ना मैंने अच्छी तरह से इसके कोफ्ते बना दिए, और फिर ना मैं खुश हो गई कि चलो ठीक है, कोफ्ते बन गए हैं, आज हम कोफ्ते बनाएंगे। मतलब मैंने इतनी मेहनत की ना, जिस तरह बच्चों को कोफ्ते पसंद है तो जो जिस जैसे मैं बनाती हूँ अपनी रेसिपी से, तो मैंने ऐसे ही अच्छे अच्छे बना के ना रख दिए फ्रीज़र में, मैंने कहा अभी बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई वगैरह में लग गई, तो मैं रिलैक्स थी कि कोफ्ते रखे हैं, इन्हीं को अभी बनाऊँगी। जैसे ही बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए तो उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। अच्छा, पता नहीं आप लोगों के साथ ये कभी हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे साथ जो भी वाक़या हुआ है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। असल में ना मुझसे गलती ये हुई कि जब भी हम कीमा वग़ैरह बनवाते हैं ना कोफ्तों के लिए, तो हम पहले गोश्त को वॉश कर लेते हैं। तो मैंने उस दिन वॉश करवाया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी ना घिन सी आती है जब तक मैं इसको वॉश ना करूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ना कोफ्ते अच्छे से बन जाएँगे। लेकिन जैसे ही मैंने फिर कोफ्तों को फ्राई किया तो कोफ्ते बिल्कुल टूटना शुरू हो गए। जैसे-जैसे मैंने ऑयल में डाला ना वो बिल्कुल खुलना शुरू हो गए। मैंने फ़ौरन ही ऑयल से निकाल दिए कोफ्ते। फिर मैं समझ गई कि इसके कोफ्ते नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल अब कीमा बन जाएगा। अच्छा, ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं ना फर्स्ट टाइम कोफ्ते बना रही थी, काफ़ी सालों की बात है पहले, मतलब जब मुझे कुकिंग भी नहीं आती थी। तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं कोफ्ते बनाने लगी थी तो मेरा ना कोफ्तों का बिल्कुल कीमा बन गया था। तो वहीं फिर मुझे वक़्त याद आ गया कि किस तरह मैंने पहली बार कोफ्ते बनाए थे, और आज फिर दोबारा रिपीट हो रहे थे, और फिर जब मैंने सालन भी बनाया था बिल्कुल वैसे ही कीमा ही बन चुका था। बच्चों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कीमे की थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा भुनाई करनी पड़ती है। फिर कोफ्ते जो शोरबे में बनाए थे, मैंने कोशिश तो की थी कि साबित रह जाएँ, लेकिन वो टूट गए। बहरहाल कभी हो जाता है ऐसे कि हमसे रेसिपी ख़राब हो जाए। बस आप लोगों ने भी ऐसे ही ध्यान रखना है कि अगर आपने कीमा वग़ैरह करवाया और उसे वॉश नहीं करवाया, तो उससे बेहतर है कि आप कीमा बना लें, उसके कोफ्ते ना बनाएँ। उससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते बिल्कुल सही नहीं बनेंगे और टूट जाएँगे। लेकिन बहरहाल उन कोफ्तों को मैंने वेस्ट नहीं किया, फिर अगले दिन फिर मैंने उसके ना जो शामी होते हैं वो बना लिए और तवे पे फ्राई कर लिए। वो फ्राई करके बच्चों ने नाश्ते के साथ खाए तो बच्चे ज़रा खुश हो गए। वो अच्छे भी लग रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने उनकी भुनाई कर ली थी। इसमें कोई और फिर मैंने मसाला जात वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे, जैसे कोफ्ते रखे थे बस उनको मैं प्रेस करती गई और उनको मैं फ्राई करती गई। अच्छा, स्पेशली जब ईद आती है तो बच्चों की फ़रमाइश ना इकट्ठी होती है कि हमने एक दिन नमकीन खाना है, एक दिन राइस खाना है, एक दिन बिरयानी खानी है। तो इस तरह उनका था कि हमने ना कोफ्ते भी बनवाने हैं। बस मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, लेकिन बहरहाल मैं बीफ वग़ैरह फिर बाज़ार से मँगवाऊँगी और उनके लिए एक दिन तो कोफ्ते बनाऊँगी। ज़ाहिर-सी बात है 6 महीने में, साल में 1 दफ़ा तो बच्चे खा ही सकते हैं। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन बस वही बात है, किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता। तो हम घर में किसी को भी सूट नहीं करता तो हम इसे अवॉइड ही करते हैं। लेकिन कभी-कभी जिस तरह मैं बनाऊँगी तो फिर खा लेंगे। बस ये गलती हुई थी मुझसे, मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ। अच्छा, उसके बाद हमारा समोसे लाया था तो काफ़ी अच्छे समोसे थे, छोटे-छोटे से थे। फिर एक तो मैंने ले लिया, बाकी उसने खा लिया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तो मैंने कहा खाओ आप। अच्छा, नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके दोबारा मैं किचन में जाती हूँ, फिर किचन की सफाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि कम से कम दिन में 3 दफ़ा तो मैं बर्तन ज़रूर वॉश करती हूँ। फिर भी अगर वॉश एक दी दफ़ा भी ना करूँ ना, फिर मैस होता है, फिर ऐसे लगता है जैसे मैंने 2 दिन से बर्तन वॉश नहीं किए, क्योंकि सब बच्चे अपने-अपने बर्तन यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। घर में अफराद भी माशाल्लाह 4 से 5 हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हो जाता है ऐसे।
बस फिर शाम को मैंने सोचा मैं दाल वग़ैरह बना लेती हूँ, तो फिर जो ये तो पिछला मतलब पिछले दिन का व्लॉग था, फिर ये नेक्स्ट डे जो नाश्ता किया था हमने टिक्कियों का, उसके बाद फिर मैंने उसी दिन सोचा कि मैं फिर दाल वग़ैरह बना लेती हूँ। अच्छा, दाल की फिर जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा मैं इसमें रिपीट करूँगी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप लोगों से वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से ये मेरा व्लॉग ख़त्म होगा। अच्छा, दाल के साथ भी जो मैंने चटनी सोची थी ना, चटनी बनाऊँगी, उसमें भी मुझसे मिस्टेक हुई, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, उसमें भी मुझसे क्या मिस्टेक हुई। बहुत मज़े की चटनी बनती थी, लेकिन इस बार पता नहीं मुझसे क्या हुआ, फिर कैसी बनी ये वो भी मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी इंशाल्लाह। बस अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और अपने घर वालों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।